बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में पंजाब के तमाम मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन और महकमा तालीम के टीचर्स के लिए एक अहम खबर है, जिसका हुकूमत ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक लीव इनकैशमेंट और LPR तरमीम के बाद रिटायरमेंट के लिए किस तरह अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, ये तमाम चीज़ों की इस नोटिफिकेशन में जो है वो वजाहत कर दी गई है। तो इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताएंगे। नोटिफिकेशन अगर किसी दोस्त को दरकार हो तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकता है। नाज़रीन ग्रामी, फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब ने 1 जून 2023 को लीव इनकैशमेंट और LPR में अमेंडमेंट्स करते हुए एक बड़ा अहम किस्म का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके ख़िलाफ़ मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि इस नोटिफिकेशन को मनसूख किया जाए, क्योंकि इससे रिटायर होने वाले मुलाजमीन को काफ़ी माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल, लीव इनकैशमेंट और LPR में तरमीम के बाद रिटायरमेंट के लिए किस तरह अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट और कागजात की ज़रूरत होगी, तो इस सिलसिले में हुकूमत ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, जो आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं, महकमा तालीम के मुलाजमीन ख़ुसूसन टीचर्स के लिए। तो ये इसके अलावा भी जो है ना, यही तरीक़ाकार इस्तेमाल होगा, अप्लाई होगा दीगर मुलाजमीन के लिए। तो स्कूल, इसका फ़र्क सिर्फ इतना है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचर्स जो हैं वो मोबाइल एप्लीकेशन SIS पर, स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर रिटायरमेंट के लिए अप्लाई करेंगे, जबकि पंजाब के दीगर महकमों के मुलाजमीन सादा कागज़ पर रिटायरमेंट के लिए अपने डिपार्टमेंट का जो उनका DDO होगा उसको दरख्वास्त गुजारेंगे। एक तो सुपर एनुएशन रिटायरमेंट होती है, जिसमें मुलाजिम को 60 साल की उम्र पूरी करके सर्विस से रिटायर होना होता है। तो अगर आप सुपर एनुएशन पर रिटायरमेंट ले रहे हैं तो फिर आपके लिए तरीक़ाकार ये होगा कि 59 साल उम्र पूरी होने से पहले 3 माह पहले, 59 साल उम्र पूरी होने से 3 माह पहले आपको रिटायरमेंट के लिए अप्लाई करना होगा। महकमा तालीम के टीचर्स जो हैं वो SIS पर अप्लाई करेंगे। जिन्होंने 60 साल की उम्र पूरी करके रिटायरमेंट लेनी है तो वो 59 साल उम्र पूरी होने से पहले 3 माह पहले SIS पर अप्लाई करेंगे, और दीगर महकमों के मुलाजमीन 59 साल मुकम्मल होने से 3 महीने पहले सादा कागज़ पर अपने डिपार्टमेंट को दरख्वास्त गुजारेंगे रिटायरमेंट के लिए। इसी तरह अगर कोई मुलाजिम सुपर एनुएशन से पहले, यानी 60 साल उम्र मुकम्मल होने से पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेना चाहता है, जल्दी रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक तो उसकी उम्र 55 साल मुकम्मल हो चुकी हो, तो फिर वो अप्लाई कर सकता है, और साथ सर्विस भी 25 साल से ज़ायद हो, तो फिर वो रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके लिए क्वालिफाइंग लेंथ ऑफ सर्विस का एक सर्टिफिकेट जो अकाउंट ऑफिस इशू करेगा वो उनके पास होना ज़रूरी है। इसमें आपकी वो सर्विस शुमार होगी जिस तारीख़ से आप रेगुलर हुए होंगे, कंट्रैक्ट की इसमें सर्विस शुमार नहीं होगी। दूसरी अहम बात यह है कि जिस तारीख़ को आपने रिटायरमेंट लेनी हो तो उससे 1 साल और 3 माह पहले आपको दरख्वास्त गुजारनी होगी। यानी सुपर एनुएशन में भी 59 साल, चूँकि वहाँ तो पता है कि 60 साल पर रिटायर होना है, तो यहाँ पता नहीं है कि किस उम्र में रिटायर होना है, तो दोनों सूरतों में 1 साल और 3 महीने पहले जो है वो दरख्वास्त गुजारना होगी। महकमा तालीम के टीचर्स SIS पर और दीगर महकमों के मुलाजमीन सादा कागज़ पर दरख्वास्त देंगे। इसके बाद बारी आ जाती है LPR और लीव इनकैशमेंट के लिए। तो LPR के लिए हर मुलाजिम ने लाजमी तौर पर अप्लाई करना है, ये कंपलसरी है। अब जब आप रिटायरमेंट की दरख्वास्त देंगे तो साथ LPR के लिए भी अप्लाई करेंगे। LPR के लिए ज़रूरी है कि मुलाजिम की सर्विस बुक में लीव अकाउंट DDO की जानिब से मुकम्मल हो, और गज़टेड ऑफिसर अगर है कोई ग्रेड 16-17 से ऊपर, तो उस सूरत में मुतलका अकाउंट ऑफिस से लीव टाइटल जो है वो जारी होना ज़रूरी है। तो अगर आपकी LPR लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट महकमा की जानिब से रिजेक्ट कर दी जाती है, वो कहा जाता है कि आपको नहीं दी जा सकती, रिजेक्ट कर दी जाती है, तो फिर आपको बकिया सर्विस मुकम्मल करना होगी। यानी आपने तो अप्लाई किया था 1 साल 3 महीने पहले, तो महीने 2 महीने में वो आपकी दरख्वास्त फ़ाइनल हो जाएगी।
तो अगर रिजेक्ट कर दी जाती है तो फिर जितना अरसा बाकी सर्विस है, 1 साल, 1 महीना, 2 महीने, जितनी भी है, तो वो सर्विस आपको मुकम्मल करना होगी। और सर्विस मुकम्मल जब आपकी हो जाएगी, जब आप रिटायर हो जाएंगे, तो फिर आपको लीव इनकैशमेंट की रकम दी जाएगी। जिस स्केल में आप काम कर रहे होंगे उसकी इब्तदाई स्टेज पर, फ़र्ज़ किया आपकी 365 यौम जो है वो छुट्टियां बाकी हैं, तो जिस स्केल में आप काम कर रहे हैं, फ़र्ज़ किया 12वां स्केल है, तो 12वें स्केल की इब्तदाई स्टेज को 12 से ज़रब देकर आपको लीव इनकैशमेंट की रकम अदा कर दी जाएगी। और अगर LPR मंजूर हो जाती है आपके हक़ में, तो फिर आप 1 साल छुट्टी इंजॉय करेंगे और आपको कुछ अलाउंसेस, मसलन कन्वीनियंस अलाउंस और कुछ और अलाउंसेस हैं, उनके बग़ैर आपको तनख्वाह जो है वो पूरा साल मिलती रहेगी। तो ये तरीक़ाकार है रिटायरमेंट लेने का, जो LPR और लीव इनकैशमेंट में अमेंडमेंट की गई थी उसके बाद। तो उम्मीद है काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर इस बारे में कोई इबहाम बाकी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।